नमस्ते, सृजन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पत्रक। तो सत्र खत्म होने के बाद में हर स्कूल को अपने बच्चे के स्कोर्ड मार्क्स और ग्रेडिंग आपको पत्रक में चढ़ानी होती है। तो अभी हमारा सत्र खत्म हुआ है 22 और 23 का। इस साल पत्रकों में कुछ चेंज है, फॉर्मेट में चेंज है, तो वो हम आज देखेंगे कि क्या चेंजेस है और उसको कैसे फिल करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्राथमिक कक्षाओं का प्राइमरी क्लासेस का पत्रक है जिसको हम 1st to 5th के लिए भरते हैं। पर इस साल हमारा 5th और 8th बोर्ड है एमपी में, तो उसके लिए ऑनलाइन जो प्रोसेस चल रही है वो की जाएगी। तो ये 1st to 4th के लिए इस साल काम आ रहा है। ठीक है, देखते हैं वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक प्राथमिक। सबसे पहले आपको शिक्षा सत्र डालना है 22-23, जिले का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, विकास खंड, गांव या वार्ड, ग्राम पंचायत, नगर निकाय, जन शिक्षा केंद्र, बसाहट का नाम, शाला का स्तर, प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, प्राथमिक, शाला का नाम और डाइस कोड 11 अंकों का। आप लोगों को डाइस कोड हर स्कूल को मिला होता है, वो यहाँ पे आपको डालना रहेगा। नीचे निर्देश है, वार्षिक परिणाम को इस प्रपत्र में कक्षा अध्यापक द्वारा अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन परिणाम को जोड़कर संकलित किया जाए। तत्पश्चात दिए गए अंक चार्ट की सहायता से प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित किए जाएं। इस पत्रक में विद्यार्थियों के नाम जातिवार SC, ST, OBC, जनरल के क्रम में लिखें। तो मतलब कि आपको सबसे पहले आपकी कक्षा में जो SC कास्ट से बिलोंग करते हैं उन बच्चों का नाम लिखना है, फिर ST, फिर OBC और फिर जनरल। इसी क्रम में आपको विद्यार्थियों के नाम लिखना रहेंगे। तो अब जैसे ये 1st क्लास का है तो 1st क्लास के सारे विद्यार्थियों की सामान्य जानकारी डलेगी पहले। तो हमारे जो कॉलम्स 1 से 10 तक के हैं इसमें हम विद्यार्थी की सामान्य जानकारी डालेंगे। 11 से लेके 15th तक हमारे शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन जो अर्धवार्षिक परीक्षा का है, हाफ ईयरली का है, वो डालेंगे। फिर उसके बाद में 16 से लेके 25 तक हम वार्षिक परीक्षा के डालेंगे मूल्यांकन। 26 से लेके 30 तक हमें सह शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन डालना है को करिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस पे। फिर 31 से लेके 40 कॉलम तक व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन डालना है। और आखिरी में महायोग पूर्णांक का और उपस्थिति। ठीक है, तो इसको हम कॉलम वाइज लेते हुए चलते हैं। उससे पहले हम नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। नोट शैक्षणिक क्षेत्रों के प्रत्येक विषय में वार्षिक परिणाम हेतु पूर्णांक 150 अंक अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन लिखित तथा प्रोजेक्ट कार्यों का जोड़कर होगा। सह शैक्षणिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण के मूल्यांकन हेतु प्रत्येक क्षेत्र गुण का पूर्णांक 20 होगा। जिन माह में शालाएं संचालित हुई हैं उन माहों में विद्यार्थियों के सह शैक्षणिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाए, किंतु इन्हें वार्षिक परिणाम तैयार करने में अधिमार्क न दिया जाए। वार्षिक परिणाम निकालने हेतु अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकनों के प्राप्त अंकों को जोड़कर ग्रेड में बदला जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अब इसको करना कैसे है वो हम देखते हैं और इसको समझते भी जाते हैं जो ये नोट दिए हैं। तो विद्यार्थी की सामान्य जानकारी में सबसे पहले आपको क्रम लिखना है, फिर अनुक्रमांक रोल नंबर लिखना है, स्कॉलर नंबर प्रवेश पंजीयन क्रमांक लिखना है 3rd कॉलम में, फिर विद्यार्थी का नाम, उसका SSSM ID, समग्र ID 4A में, आधार नंबर, माता का नाम, पिता का नाम, फिर जन्म तिथि अंकों में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको डबल डिजिट में ही लिखना है, मतलब कि डेट तो 2 डिजिट में आप लिखेंगे, मंथ 2 डिजिट में और ईयर भी आप डबल डिजिट में ही लिखेंगे। मतलब कि अगर कोई बच्चा 99 बॉर्न है तो यहाँ पे आप 1999 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 99 लिखेंगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फिर नेक्स्ट 10th कॉलम हमारा है जाति। तो हमने यहाँ पे देखा है आप विद्यार्थियों का किस तरीके से किस क्रम में आप लिखेंगे। सबसे पहले SC, ST, OBC और फिर जनरल के क्रम में विद्यार्थियों को यहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहले वहां पे SC आएंगे, फिर ST, OBC और जनरल। ठीक है, हमारे सामान्य जानकारी का कॉलम खत्म हुआ। अब अर्धवार्षिक परीक्षा पे आते हैं, हाफ ईयरली। तो हर एक सब्जेक्ट में, हर एक विषय में हाफ ईयरली 50 अंकों में से मार्क्स दिए जाने थे। तो लिखित परीक्षा हमारी जो होनी थी वो 50 अंकों की होनी थी। प्रथम भाषा जो भी हमारी प्राइमरी लैंग्वेज है स्कूल की वो
उसके यहाँ पे सब्जेक्ट के 50 में से जो भी बच्चे ने प्राप्त किए हैं अर्धवार्षिक में वो मार्क्स यहाँ पे डलेंगे। जैसे कि सृजन स्कूल में प्रथम भाषा है इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश में 50 में से कितने मार्क्स आए हैं बच्चे के वो यहाँ पे डलेंगे। द्वितीय भाषा जैसे हिंदी, सृजन स्कूल में हिंदी है तो यहाँ पे 50 में से कितने आए हैं वो डलेगा। गणित, मैथ्स मतलब और पर्यावरण अध्ययन EVS, तो ये आपके 4 डल गए। 5वां अतिरिक्त भाषा यदि कोई हो तो हिंदी और इंग्लिश के अलावा आपके प्रथम और द्वितीय भाषा के अलावा कोई तृतीय भाषा भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो 50 50 50 50 4 सब्जेक्ट में तो 200 मार्क्स हमारा अर्धवार्षिक का टोटल हो गया, चारों सब्जेक्ट का मिला के। फिर हमारे कॉलम है 1625 वार्षिक परीक्षा फाइनल एग्जाम्स के। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है, एक लिखित परीक्षा जो 60 अंकों की होनी थी और प्रोजेक्ट जो 40 अंकों का है। तो 60 में से बच्चे ने कितने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे और 40 में से प्रोजेक्ट में आप उस बच्चे को कितने मिले हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। हर एक सब्जेक्ट के लिए सेम होगा। तो अगर हम अतिरिक्त भाषा को छोड़ दें तो 4 सब्जेक्ट यहाँ पे और 4 सब्जेक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। तो इस तरीके से यहाँ 400 और यहाँ पे 50-50 का है तो 200। तो टोटल अगर हम लगाते हैं तो 600 मार्क्स बनते हैं अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा को मिला के। इसकी टोटलिंग जो भी होगी वो हम यहाँ पे प्राप्तांक में 41 कॉलम में करेंगे। उसके पहले हम यहाँ बीच में देख लेते हैं कि 26 से लेके 40th कॉलम किस चीज का है। सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, यहाँ पे प्राप्तांक व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन प्राप्तांक। तो अब यहाँ पे डबल जो स्टार्स लगे हैं वो हमने जो नीचे नोट पढ़ा था उसी के ऊपर है कि इनका जो पूर्णांक होगा वो 20 में से होगा और इनको टोटल में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि क्या क्या चीजें हमें दी हुई हैं और हर एक चीज में, हर एक फैक्टर में 20 में से आपको मार्क्स देने हैं बच्चे को। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरे सेशन में आपको बच्चे को ऑब्जर्व करना है और उसके मार्क्स देने हैं उस बेसिस पे। तो सह शैक्षिक क्षेत्रों में देखते हैं साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद, योग, स्काउट और रेड क्रॉस। इनमें से आपको सब में से 20 में से मार्क्स देने हैं यहाँ पे। फिर आता है व्यक्तिगत सामाजिक गुण जिसमें है नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, नेतृत्व की क्षमता, सत्यवादिता, ईमानदारी और अभिवृत्ति। तो अब यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपको 20 में से मार्क्स देने हैं, लेकिन जब आप वार्षिक परिणाम प्राप्तांक महायोग पूर्णांक करेंगे तो यहाँ प्राप्तांक आपके सिर्फ 11 से 25 कॉलम के ही जुड़ेंगे। जो आपने यहाँ 26 से 40 में डाले हैं ये मार्क्स फाइनल के महायोग में नहीं जुड़ेंगे। तो यहाँ आपको 11th कॉलम से 25th कॉलम तक के टोटल लगाना है बच्चे का और यहाँ पे 41 कॉलम में प्राप्तांक में लिखना है। तो अगर हम 50-50 और इस हिसाब से चलते हैं, 4-4 सब्जेक्ट लेते हैं तो हमारा यहाँ पे टोटल होगा 600। ठीक है, और उसमें से जितने भी बच्चे को मार्क्स आए हैं। अब ग्रेड देना है हमें नेक्स्ट कॉलम में, तो ग्रेड किस बेसिस पे देंगे उसको हम यहाँ ऊपर ग्रेड चार्ट में देखेंगे। यहाँ पे अब हमारा टोटल अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो 600 आता है। तो यहाँ पे आप ऊपर देखिए कि अंक 600 अंक में अगर किसी बच्चे के 450 या और 600 के बीच में आते हैं तो उसका A ग्रेड दिया जाएगा। इसी तरीके से 316 से 449.9 के बीच में आते हैं तो B ग्रेड दिया जाएगा। 270 से 359.9 में तो C ग्रेड। 198 से 269 के बीच में मार्क्स आते हैं तो D ग्रेड और 0 से 197.9 के बीच में आते हैं तो E ग्रेड दिया जाएगा बच्चे को। तो आपको 600 आपका टोटल बन रहा है तो 600 की रेंज को देखते हुए उसको यहाँ पे ग्रेड देना रहेगा। और फिर लास्ट कॉलम हमारा है विद्यार्थी उपस्थिति। कुल शिक्षण दिवस हमारे कितने थे वो यहाँ पे आप लिखेंगे और उसमें से कितने दिन बच्चा उपस्थित रहा है उसकी अटेंडेंस यहाँ पे आपको डालनी है। ये करने के बाद में एक चीज का और ध्यान रखें कि कक्षा 1 व 2 में पर्यावरण अध्ययन का मूल्यांकन भाषा के साथ होगा। पर्यावरण अध्ययन प्रत्येक से विषय नहीं होगा, अतः इसके अंक कक्षा 1-2 में नहीं जोड़े जाएं।
तो फर्स्ट और सेकेंड क्लास में इन्होंने कहा है कि EVS पर्यावरण अध्ययन आपका अलग से सब्जेक्ट नहीं होगा, आपको भाषा के साथ ही उसको जोड़ के लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ में अब ऊपर देखते हैं एक और कॉलम दिया है जिसमें आपको परिणाम का सारांश लिखना है। तो इसमें नामांकित और सम्मिलित आपको डालना है और कितने बच्चों की A ग्रेड बनी है, B ग्रेड बनी है, C ग्रेड बनी है और D ग्रेड बनी है, यहाँ पे आपको उनकी संख्या लिखनी है, ठीक है। और कुछ जो बच्चे 33 से कम प्रतिशत जिनके आए हैं E ग्रेड बनी है, तो किन सब्जेक्ट में उनके किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने बच्चों के 33 में से कम आए हैं, वो यहाँ पे आपको संख्या लिखनी है। इसमें गलती से मिडिल स्कूल के सब्जेक्ट डल गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपके प्राइमरी के सब्जेक्ट होते हैं यूजुअली, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका कॉलम फिल हो जाएगा। ये सबसे आखिरी कॉलम होगा आपका फिल होने के बाद में, क्योंकि सारे के सारे विद्यार्थियों की आपको संख्या जोड़ के फिर यहाँ पे लिखनी रहेगी। ये होने के बाद में यहाँ पे कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर आएंगे, यहाँ पे प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर व पद मुद्रा रहेगी। ये हुआ हमारा प्राइमरी का पत्रक। इसी तरीके से सेम हमारा मिडिल स्कूल का भी रहता है, बस उसमें डिफरेंस क्या होगा कि उसमें सब्जेक्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे। उसमें हमारे 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। क्या सब्जेक्ट्स होंगे उसमें? प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान और सामान्य विज्ञान। तो 6 सब्जेक्ट हमारे 50-50 मार्क्स के हाफ ईयरली में, और फाइनल में उनको 100 मार्क्स का होगा। तो अगर आप देखेंगे किसी भी एक सब्जेक्ट का टोटल आपका 150 ही होना चाहिए, दोनों प्राइमरी और मिडिल में। 50 आपके हाफ ईयरली में उस सब्जेक्ट के, और 60-40-100 आपके वार्षिक परीक्षा में। तो मिला के किसी भी सब्जेक्ट का आपका 150 अंक टोटल बनता है। और दूसरी चीज ध्यान रखेंगे कि इसका टोटल आपका कितना बनेगा, क्योंकि 6 सब्जेक्ट अब आपके हो जाते हैं मिडिल में, तो आपका यहाँ पे जो टोटल बनेगा वो बनेगा 900। तो यहाँ पे आप जो ग्रेडिंग देंगे वो 900 की रेंज को देखते हुए ग्रेडिंग यहाँ पे आप बच्चे को देंगे। बाकी सब चीजें इसमें सेम होती हैं। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको लगता है ये किसी और के साथ में शेयर करने लायक है इन्फॉर्मेशन, किसी को ज़रूरत है, तो आप उनके साथ ये शेयर करें वीडियो। थैंक यू सो मच।